दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DS क्लासेज में। साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि कल यूपी ट्रिपल एससी ने यूपी लेखपाल भर्ती के लिए 8085 पदों की घोषणा कर दी है, यानी नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो अब सभी साथियों को इस भर्ती की तैयारी के लिए जुट जाना चाहिए। तो तैयारी में जुटने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी, क्योंकि मार्केट में ढेर सारी बुक्स होती हैं। तो साथियों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ बेस्ट बुक्स को डिस्कस करने वाला हूं और यूपी लेखपाल के सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूं। साथियों, यदि आप यूपी लेखपाल की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट करना चाहते हैं और फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल DS क्लासेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए साथियों, आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बेस्ट बुक्स और बेस्ट प्रैक्टिस सेट को। तो आइए देखिए इस वीडियो में किन किन टॉपिक्स को मैं आप सभी साथियों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी साथियों के साथ यूपी लेखपाल का सिलेबस डिस्कस करूंगा। उसके बाद बेस्ट बुक्स को डिस्कस करते हैं। उसके बाद में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए तैयारी की, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। और उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्केट में उपलब्ध ढेर सारे प्रैक्टिस सेट में से कौन सा आपके लिए बेहतर और बेस्ट होने वाला है। और साथियों, अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो एक बार पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यूट्यूब चैनल DS क्लासेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर हमें सपोर्ट करें और हम आपकी तैयारी को फ्री करवाएंगे इसी चैनल के थ्रू। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और यूट्यूब चैनल DS क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए आप सबसे पहले देख लेते हैं यूपी लेखपाल के लिए यूपी ट्रिपल एससी यानी आयोग ने कौन सा सिलेबस निर्धारित किया है। तो आप सबसे पहले सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। तो साथियों, जैसा आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन है तो लिखित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, यानी इसकी योजना और पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया गया है। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और समय अवधि 2 घंटा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, अर्थात जो ये पेपर होगा, एक पेपर अब होगा, उसमें कुल क्वेश्चन 100 होंगे और समय 2 घंटे का होगा और सभी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। आप देख लेते हैं कौन कौन से विषयों से इनमें पूछा जाएगा। तो सामान्य हिंदी से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 25 नंबर के ही होंगे। फिर गणित से 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के होंगे। सामान्य ज्ञान से आपके जो हैं 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के होंगे। ग्राम समाज एवं विकास से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। इस प्रकार कुल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। तो साथियों, पेपर काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें आगे है उपर्युक्त परीक्षा है तो निगेटिव यानी ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अंक प्रतिशत होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था 1/4 की गई है। साथियों, यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके एक सही क्वेश्चन को वो समाप्त कर देंगे। ये होता है 1/4 का निगेटिव मार्किंग का फार्मूला। तो अब साथियों देख लेते हैं सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। समास पढ़ना है, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, कालवर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो हिंदी काफ़ी सरल होने वाली है। गणित में देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो अंक गणित एवं सांख्यिकी में संख्या पद्धति पढ़नी है, प्रतिशतता पढ़ना है, लाभ हानि पढ़नी है, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज और केंद्रीय माप, जिसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक को पढ़ना है। और बीजगणित में हमें LCM लघुत्तम समापवर्त एवं SCF महत्तम समापवर्त और उनमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड और क्षेत्रफल प्रमेय पढ़ने हैं। और जबकि रेखा गणित में हमें त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल से संबंधित तथ्यों को पढ़ना है। तो ये गणित का हो गया। अब आगे देख लेते हैं जो सामान्य ज्ञान है। तो सामान्य विज्ञान
राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं जैसे करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन ना किया हो, अर्थात सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। अब भूगोल में वैश्विक भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होनी चाहिए, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक, जननांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषता उत्तर प्रदेश के अर्थात यूपी स्पेशल भी विशेष ध्यान देना है। कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से प्रश्न होंगे, कंप्यूटर से भी आपके प्रश्न होंगे। अब अगला आता है जो ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो ग्राम विकास, भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं, ये सब आपको ग्रामीण समाज एवं विकास में पढ़ना है। तो साथियों, ये था यूपी लेखपाल का सिलेबस। अब सिलेबस के बाद बात आती है कि बेस्ट बुक्स। आप सभी साथियों को पता है कि मार्केट में ढेर सारी बुक्स उपलब्ध है और बुक्स के चयन को लेकर के हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। तो हमने काफ़ी खोजबीन करके देखा और आप सभी साथियों की मुश्किलों का हल निकालने के लिए हमने बेस्ट बुक्स को आप सभी के लिए खोजा, निकाला और देखा है। तो अब हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं अपने अनुभव और रिसर्च का परिणाम कि आप किन बुक्स के साथ यूपी लेखपाल में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यदि साथियों आपने 75 से 80 क्वेश्चन तक सही कर लिए तो आप श्योर हो जाइए कि आप लेखपाल बन के ही रहेंगे। तो अब हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आपको लेखपाल बनाने वाली बेस्ट बुक्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हिंदी के लिए बेस्ट बुक्स की बात करते हैं। तो आपको कहीं नहीं भटकना है, जो मैं बता रहा हूं वही आपको करना है। सबसे पहले आप लूसेंट की सामान्य हिंदी मार्केट से खरीद लीजिए और उसके बाद साथ ही में सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की खरीद लीजिए। ये MCQ टाइप की होती है। तो आप इस बुक को पढ़िए और इसमें आप आसानी से प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज होते हैं। तो आप हिंदी के लिए मैं और कोई बुक नहीं सजेस्ट करूंगा, सिर्फ लूसेंट की सामान्य हिंदी और आदित्य की सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ लेकर के आप तैयारी शुरू कर दें। आपको हिंदी के 25 से 25 क्वेश्चन में से कोई नहीं रोक सकता है। तो हिंदी के लिए आप सामान्य हिंदी लूसेंट की और सामान्य हिंदी आदित्य प्रकाशन की लेकर के तैयारी अभी से शुरू कर दें। हाँ, एक और, अगर आप लूसेंट की सामान्य हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं साथियों, तो नालंदा की आती PN पांडे सर की बुक, वो भी आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, मोटी बुक है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि लूसेंट की सामान्य हिंदी और आदित्य प्रकाशन की सामान्य हिंदी जो वस्तुनिष्ठ आती है उसको लेकर के तैयारी शुरू कर दें और विद प्रैक्टिस तो आपको हिंदी में 25 में 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बात हो गई हिंदी की बेस्ट बुक्स के लिए, ये 2 आपको लेनी ही है। अब आगे आती है बात सामान्य ज्ञान के लिए बेस्ट बुक्स। तो साथियों, जैसा आप सभी लोग परिचित हैं अपनी लूसेंट की सामान्य ज्ञान से, लूसेंट की सामान्य ज्ञान से विद्यार्थियों के लिए गीता का काम करने वाली लूसेंट की सामान्य ज्ञान बुक होती है। तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको कहीं नहीं भटकना है, चाहे विज्ञान हो, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक हो या कंप्यूटर वाले क्वेश्चन हो, सारे आपके इससे कवर होने वाले हैं। तो लूसेंट की सामान्य ज्ञान ये और सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव लेकर के, तो इसको पढ़ करके आपको ये प्रैक्टिस के लिए काम करेगा। तो सामान्य ज्ञान के लिए जो सबसे बेस्ट बुक आपके लिए है वो है लूसेंट सामान्य ज्ञान। आप इस बुक को ज़रूर खरीद लें और इससे तैयारी कर दें। फिर इसको पढ़ने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि मैं स्कोर अच्छा नहीं कर पाया हूँ।
आप इसको पूरा अभी से पढ़ डालिए, काफ़ी समय मिलेगा क्योंकि चुनावों के बाद ही परीक्षा होने वाली है साथियों। तो सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट सबसे बेस्ट बुक है, आप इन दोनों बुक्स को ले सकते हैं। तो हिंदी की बुक्स हो गई, अब सामान्य ज्ञान की ये बुक्स हो गई। मैं 2 बुक्स एक एक साथ क्यों सजेस्ट करता हूँ कि एक आप थ्योरी पढ़िए, दूसरे में आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस बुक नहीं लेना चाहते तो थ्योरी की यही बुक्स आपको लेनी है। अब आगे देखते हैं यूपी स्पेशल जीके और करंट अफेयर्स के लिए कौन सी बेस्ट बुक होने वाली है। तो भाई सिलेबस में अभी आपने देखा कि यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी के लिए बुक आती है उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त अध्ययन, उत्तर प्रदेश संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण के नाम से बौद्धिक प्रकाशन प्रयागराज की बुक है केसी नंदन त्रिपाठी की परीक्षा वाणी की। या तो आप सीधे सी बात कहिए यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी की बुक आपको लेनी है, बिल्कुल मस्ट है। अब करंट अफेयर्स के, तो करंट अफेयर्स के लिए घटनासार की आप वार्षिकी या अर्धवार्षिकांक इनका आता है, ये दोनों ले सकते हैं आप। अर्धवार्षिकांक लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको, क्योंकि इधर अगस्त के बाद ही आपको सारा करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो साथियों यूपी स्पेशल जीके के लिए कौन सी बुक, परीक्षा वाणी की बुक लेनी है, और करंट अफेयर्स के लिए आप घटनासार है, स्पीडी है, परीक्षा मंथन है, किसी भी बुक के साथ जा सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि घटनासार के साथ आप जाइए। तो यूपी स्पेशल, परीक्षा वाणी, घटनासार, करंट अफेयर्स। अब आगे देख लेते हैं गणित के लिए कौन सी बुक हमें चुननी है। साथियों मैं जो आपको बुक सजेस्ट करने वाला हूँ ये यूपी लेखपाल ही नहीं, जितनी भी कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं उन सब में ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आपको इस बुक पे केवल एक बार पैसे लगाने हैं और आपके हर एग्जाम की तैयारी के लिए हेल्पफुल हो जाएगी। तो गणित के लिए नवीन अंक गणित आपको खरीदनी है, RS अग्रवाल सर की है, यश चंद के नाम से आती है। आप जाएंगे 300 कुछ रुपए के समथिंग आपको ये बुक पढ़ने वाली है। तो साथियों मैथ के लिए जो बेस्ट बुक है वो नवीन अंक गणित यानी डॉक्टर RS अग्रवाल सर की गणित की बुक आपको लेनी है और कोई बुक इधर उधर नहीं खरीदनी है। तो मैथ की बेस्ट बुक्स की बात हो गई। अब देख लेते हैं ग्रामीण परिवेश एवं समाज या ग्रामीण परिवेश एवं विकास या ग्रामीण समाज, मतलब जिस भी नाम से आपको कहा जाए सिर्फ उसका उत्तर यही है, ग्रामीण समाज एवं विकास की बेस्ट बुक आपके लिए जो है वो ये घटना चक्र की बुक है, लेखपाल मार्गदर्शिका ग्रामीण जानकारी। मैं खुद इससे पढ़ रहा हूँ, आप सभी को जो स्टडी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कास्ट में, तो इन सब बुक्स को मिला करके बनाऊंगा आप सभी लोगों के लिए, जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आप सभी साथियों के लिए। तो ग्रामीण परिवेश एवं विकास के लिए आप घटना चक्र की ग्रामीण जानकारी लेखपाल मार्गदर्शिका के नाम से बुक आती है, आप उसको ले सकते हैं। यदि ये नहीं लेना चाहते तो आप अरिहंत की बुक के साथ भी जा सकते हैं। वैसे ये बेस्ट बुक है, इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, लाजवाब है साथियों। तो ये हो गई ग्रामीण परिवेश एवं विकास की बुक। अब आगे देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए आपको कौन सी बुक्स चुननी। तो सबसे पहले आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये तो लेनी ही है, लेखपाल भर्ती परीक्षा स्पेशल जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की, ये आपको ज़रूर खरीदनी है क्योंकि ये सॉल्व्ड पेपर्स और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। ना केवल लेखपाल भर्ती के पेपर क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है, बल्कि जितने भी यूपी SSS के द्वारा आयोजित परीक्षाएं होती हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस बुक में इंक्लूड किया गया। तो साथियों ये बुक आपको मस्ट खरीदनी ही है। अब उसके बाद जब हमें प्रैक्टिस सेट कौन से लेने, देखिए आपके पास एक तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का प्रैक्टिस सेट आता है, आप इसको ले सकते हैं, और इसके बाद में 2 और प्रैक्टिस सेट आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, उनमें से आप ले सकते हैं। एक तो चक्षु पब्लिकेशन का है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के नाम से, इसमें 25 प्रैक्टिस सेट हैं, 2 साल पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, आप इसको ले सकते हैं। और उसके बाद अगर और कोई लेना चाहते हैं तो एग्जामपुर का आप राजस्व एवं चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 14 प्रैक्टिस सेट एवं साल पेपर 15 से 18 तक के सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो साथियों प्रैक्टिस सेट में आप किसी के भी साथ जा सकते हैं, चाहे चक्षु का हो, चाहे एग्जामपुर का हो, चाहे अभी जो मैंने आपको पीछे बताया था अग्रवाल एग्जाम कार्ड का हो, इन तीनों में से कोई आप एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और आप आसानी से तैयारी करते रहें। अब बात आती है कि हमें पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है। तो साथियों हमें केवल अपने सिलेबस में निर्धारित टॉपिक से ही पढ़ने, ये नहीं सब कुछ पढ़ते जा रहे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब हमें स्मार्ट स्टडी करनी है साथियों, क्योंकि हमें कंपटीशन में आगे आना है। तो जो सबसे पहले टाइम टेबल डिसाइड करना है, उसके बाद टाइम टेबल बनने के बाद हमारे सिलेबस में जो हमको निर्धारित टॉपिक्स हैं उनको पढ़ डालना है, और एक बार नहीं 10 बार पढ़ डालना है। तो साथियों आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हमें कौन सी बुक्स
किस सब्जेक्ट की लेनी है। तो आप सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और यूपी लेखपाल की तैयारी के लिए यूट्यूब चैनल DS क्लासेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।